Hi, my name is Amit and we are a CAT training institute based in Patna. This is an average question that we are going to discuss in this video. The question goes like this. Out of 6 employees in a team, so एक team में 6 employees हैं. Top 5 in terms of their salary has average salary 42,000. So let's say the employees are E1, E2, E3, E4, E5 and E6. These are our 6 employees. Now इनमें से जो टॉप 5 एम्प्लॉइज इनका एवरेज सैलरी कितना है 42,000 रुपीज. टॉप 5 एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ देयर सैलरी. एंड जो बॉटम 5 है, सो बॉटम 5 कौन होगा? लेट्स से दिस वन. हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि E1 इज द हाईएस्ट एम्प्लॉय हैविंग हाईएस्ट सैलरी, फॉलोड बाय E2, E3 एंड E6 इज द एम्प्लॉय हैविंग लीस्ट सैलरी. सो टॉप 5 में E1 टू E5 आ जाएंगे, बॉटम 5 में E2 टू E6 आ जाएंगे. और यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है दैट इज 36,000 रुपीज. दैट इज गिवन. पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉइज ऑफ द टीम. तो बोल रहा है कि इन सभी 6 एम्प्लॉइज का मिनिमम पॉसिबल एवरेज सैलरी क्या होगा और मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज सैलरी क्या होगा, राइट? सो एवरेज सैलरी ऑफ 6 एम्प्लॉइज होगा क्या? इट विल बी से सैलरी ऑफ E1 प्लस सैलरी ऑफ E2 अप टू सैलरी ऑफ E6 डिवाइडेड बाय 6. ये हमें निकालना है. इसी का हमें क्या निकालना है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. दिस इज द टारगेट, दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैड, गोल. All right. Now, before taking up this question, let us take a simple example. As we discuss quite often, we take an example to understand the idea and then we'll apply the idea to the question here and get to the answer. So let us first take a small example. Let's say I have got few numbers, or let's say salary of these 6 employees are, let's say, 2, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, and 12,000. Let's say this is my salary for, I know, 6 employees. 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, and 12,000. Clearly, the average is 7,000. The average is 7,000. Now, if you find out the average, you'll find what is the average? 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 divided by 6. So you can notice this is nothing but 42. The whole sum is 42. 42 by 6 is 7,000. So the average salary becomes 7,000. And the maximum salary, the highest salary was 12,000. And the lowest salary or the minimum salary was 2,000. So I noticed that the average always lies between minimum and maximum. Minimum 2 है, maximum 12,000 है salary. Average salary of 6 employees आया 7,000. This 7 lies between 2 and 12. So average always lie between the minimum and maximum, that we know. Now अगर मैं इसे थोड़ा और नजदीक कर दूं, से अगर मैं इसे कर दूं 6, 8, 6, 6, 8, 8, still you can see the average will be still 7. बट अभी जो मिनिमम है वो कितना है? 6 है. और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम इज 8. सो अभी भी 6 और 8 के बीच में लाई कर रहा है 7. सो द एवरेज ऑलवेज लाई बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, राइट? बट इफ यू मेक ऑल ऑफ दिस इज 7, सभी को क्या करते हैं? 7 करते हैं, तो भी एवरेज क्या रहेगा? 7 ही रहेगा. बट अभी मैं देख रहा हूं कि मिनिमम भी 7 है और मैक्सिमम भी 7 है, राइट? Minimum is also 7, maximum is also 7. The average is also 7. So average is equal to the smallest salary or the minimum salary as well as equal to highest salary. So what are we noticing here? Remember the key point here, the key idea. अगर कुछ क्वांटिटीज का एवरेज दिया रहे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एवरेज दिया हुआ है, कितना है? 7 है. सो इन क्वांटिटीज में जो मिनिमम होगा वो कितना है? 2 है. और जो मैक्सिमम है वो कितना है? 12 है. तो एवरेज हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, वेरी ऑब्वियस. एवरेज ऑलवेज लाई बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द क्वांटिटीज, राइट? द सेकंड पॉइंट इज दैट ये जो मिनिमम क्वांटिटी, जो मिनिमम वाला है, वो देखिए सभी जगह पे एवरेज कितना है? 7 है. तो हम कह सकते हैं कि
नो इस 6 एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, बट यहाँ पे अ, यहाँ पे जो मिनिमम है दैट इज 2, दैट इज वेरी फार फ्रॉम एवरेज। यहाँ मिनिमम इज 6, दैट इज वेरी क्लोज टू एवरेज। यहाँ मिनिमम है 7, दैट इज इक्वल टू एवरेज। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कुछ सैलरीज, अगर 7 एवरेज सैलरी 7 है, तो जो एम्प्लॉय का मिनिमम सैलरी है वो मिनिमम सैलरी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 7। सो दिस इज मैक्सिमम ऑफ स्मॉलेस्ट सैलरी या मैक्सिमम ऑफ मिनिमम सैलरी, राइट? हम कह सकते हैं अगर कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनका एवरेज सैलरी 7,000 है, तो उनमें जो सबसे कम सैलरी ड्रॉ करता होगा उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7। और यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम सैलरी ड्रॉ कर रहा है वो 12 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है। यानी कि 7,000 जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय हैविंग द हाईएस्ट सैलरी। सो आई कैन से दिस इज मिनिमम ऑफ मैक्सिमम सैलरी। दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडिया, है ना? जब भी जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि 10 नंबर्स है, 10 नंबर्स का एवरेज है 20, तो उन 10 नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर होगा वो उसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो उसका मैक्सिमम 20 हो सकता है। और उन 10 नंबर्स में जो मैक्सिमम होगा, सो जो मैक्सिमम, जो हाईएस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? तो वो भी 20 होगा। सो मिनिमम, तो स्मॉलेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज एंड द लार्जेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज both can be equal to average only when all the quantities are equal, all the quantities are equal to average। okay, so this is my basic idea। अगर किसी भी कुछ quantities का एवरेज दिया है, जैसे मान लेगा कि एक एक क्लास है जिसमें कि 20 स्टूडेंट है, उन 20 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 60 है, तो आपसे पूछेगा कि उन 20 स्टूडेंट में जो मिनिमम स्कोर लाया होगा उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम 60 हो सकता है। और जो उन 20 स्टूडेंट्स में से जो मैक्सिमम, जो लार्जेस्ट, जो हाईएस्ट मार्क्स लाया होगा उसका मिनिमम पॉसिबल मार्क्स कितना होगा? तो वो भी 20 के बराबर ही होगा। सो दिस इज माई बेसिक आइडिया, ठीक है? नाउ विद दिस आइडिया वी विल थिंक ऑफ नो targeting or cracking this question। okay, so I'm erasing this no so that we get some space here to solve the question। okay, so very interesting question। Now no, once you have got the idea, then it becomes very very obvious। okay, so let us try this question। now see, हमें इसी का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। we have to find the minimum or maximum of this, right? so we can write this as E1 से लेके E5 तक प्लस E6 divided by 6, or we can write as E1 प्लस E2 से लेके E6 तक एंड देन डिवाइडेड बाई 6। अब बोलेंगे ऐसे क्यों क्लब कर रहे हैं? बिकॉज आई नो द एवरेज हियर E1 to E5, the average is 42, so total would be 42 into 5, 210,000। total will be 210,000, isn't it? so this is 210, this we know। Similarly, E2 से E5, the average is 36, so we can say total is 36 into 5, because 5 quantities का average 36 है, तो सबका सम कितना होगा? 36 into 5, 180,000। so 210,000, यहाँ total salary की सम क्या हो जाएगा? sum of salary of E2 to E6 is 180,000। so this we know। now in terms of these two numbers, we can write the total, the average here। E1 to E5 is 210, so we can write this as 210 plus salary of employee 6 divided by 6। Similarly, this we can write as E1 plus E2 to E6, I know the sum is 180,000, so 180 divided by 6। so this is my average salary of 6 employees, all the 6 employees। but we have to find the maximum and minimum। minimum भी बताइए और maximum भी बताइए। now we know, no, pay attention here, we know that in सभी 6 में से जो smallest salary draw करेगा वो कौन होगा? E6 होगा। so I know E6 जो है E2 से E5, E2 से E6, इसका एवरेज कितना है? 36। इसका एवरेज कितना है? 36। तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कौन है? E6। हम ये कह सकते हैं कि E6 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 36,000। 36,000 इज द मैक्सिमम। अभी देखा था हम लोगों ने, अगर कुछ क्वांटिटी का एवरेज दे रखा है तो उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगा उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? एवरेज के बराबर।
अगर कुछ क्वांटिटीज का एवरेज दे रखा है तो उनमें जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होगा उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू किसके बराबर होगा, एवरेज के बराबर। तो E2 से E6 का एवरेज है 36, तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट है E6, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 36। सिमिलरली E1 से E5 का एवरेज है 42, तो इनमें जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कौन है, E1, तो इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी कितना हो सकता है, 42, राइट। आई पुट हियर, हमें पता है कि E6 का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 36, so put 36 here, so we'll get 210 plus 36 divided by 6, so this becomes 246 divided by 6, यानी कितना आ गया, 41, यानी 41,000। so maximum possible salary, average salary of 6 employees is 41,000 rupees when you put E6 का maximum, which is how much, 36,000। सिमिलरली इसमें E1 का मिनिमम डाल दे तो मिनिमम आ जाएगा, तो E1 का मिनिमम कितना है, 42, सो पुट 42 हियर, so it'll become 42 plus 180 divided by 6, or this is 222 divided by 6, so this becomes how much, 37 or 37,000। so this is maximum possible average salary, this is minimum possible average salary of 6 employees. So this was a very good question, a question which was based on your understanding that if average of certain quantities is given, then smallest value of the largest quantity is equal to average, and largest value or the maximum value of the smallest quantity is also equal to average, and that happens when all these quantities are equal। okay, so अगर यहाँ पे आप देखें तो एक और चीज समझ सकते हैं, पहला केस जो ये 41,000 है, इस केस में E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम सिनारियो। तो देखिए पहले वाले केस में हम लोगों ने E1, E2, E3, E4, E5 सबका कितना लिया, एवरेज 210, और E6 का मैक्सिमम था, मैक्सिमम कितना था, 36, सो आई हैव टेकन E6 as 36, राइट। E6 का मैक्सिमम, सॉरी 6 एम्प्लॉइज नॉट 7, E6 है 36, इसका मतलब ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा। वाई, बिकॉज जब स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एवरेज के बराबर होता है तो सारे क्वांटिटीज इक्वल होते हैं, और वो सब किसके बराबर होते हैं, एवरेज के बराबर। सो अगर E2 टू E6 में से E6 की वैल्यू 36 लेंगे यानी मैक्सिमम लेंगे, तो E5, E4, E3, E2 ये सब भी 36 ही होगा, ठीक है। ओके, और E1 कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमारा एवरेज आया है 41, ऐसे समझिए E1 से E5 का सम है 210, E2 से E6 का सम है 180, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि E1 माइनस E6, 210 माइनस 180 कितना आएगा, 30 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 36 है तो यहाँ कितना होगा, 66 होगा। तो ये मैक्सिमम वाला केस है। और यहीं पे अगर हम लोग मिनिमम वाला केस लें, तो मिनिमम वाले केस में हम लोगों ने E1 को लिया था 42, E1 को लिया था 42, तो E1 अगर 42 है तो E1 से E5 में मैक्सिमम जो क्वांटिटी, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी था वो E1 का था, और E1 अगर एवरेज के बराबर है, इसका मतलब बाकी सब भी एवरेज के बराबर ही होते हैं, तो ये अगर 42 है तो ये सभी 42 ही होगा, तो E1 टू E5 42, और हमें पता है कि E1 माइनस E6 30 है, तो 42 माइनस 30, यहाँ पे जो सैलरी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 12,000। तो इन सब का एवरेज हो जाएगा 41, और इन सब का जो एवरेज हो जाएगा दिस विल बी 37। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपसे ये भी पूछ सकता था कि जब टोटल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज का सैलरी अगर मिनिमम है तो E6 का सैलरी बताइए, तो E6 का सैलरी कितना होगा, 12,000 रुपीज, और सभी सभी एम्प्लॉयज का सैलरी का एवरेज अगर अगर मैक्सिमम है तो E1 का सैलरी बताइए, तो E1 का सैलरी कितना होगा, 66,000। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया। अगर नहीं समझ में आया होगा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू वंस मोर थ्रू सम अदर एग्जांपल। ओके, so no keep taking advantages of these video lectures, these video sessions here by the series question of the day। इसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के बेस के थ्रू दिया जाए, आप उन कॉन्सेप्ट्स को सीखें, और आपकी ये कैट के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल भी होगा। सो विद दैट, no, I wish you all the best for your preparation, for your CAT preparation and other MBA entrance examination preparation। Thank you guys, thank you for watching these videos, thank you।